गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग एसएससी जीडी एवं अग्निवीर के उपयोगी प्रश्न को देखेंगे जो कला एवं संस्कृति से लिया गया है। तो इसमें 21 क्वेश्चन दिया 21 क्वेश्चन से 40 तक दिया गया है। हमने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से 20 तक किया था। तो क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है, दुख में सब सुमरन करे, सुख में करे न कोई। यह पंक्ति किसने कही है? ऑप्शन ए में दिया गया है मीराबाई, ऑप्शन बी में दिया गया है सूरदास, ऑप्शन सी में दिया गया है कबीरदास और ऑप्शन डी दिया गया है तुलसीदास। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि कबीरदास। कबीरदास जी ने कहे थे कि दुख में सब सुमरन करे, सुख में करे न कोई। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया गया है, कर्मेण्येवाधिकारास्ते मा फलेषु कदाचना। किस धर्म ग्रंथ की उक्ति है? ऑप्शन ए में दिया गया श्री मद्भागवत गीता, ऑप्शन बी में दिया गया रामचरितमानस, ऑप्शन सी में दिया गया रामायण और ऑप्शन डी दिया गया है जयद्रथ वध। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि श्री मद्भागवत गीता में कर्मेण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचना युक्ति मिलता है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया गया है, किसने कहा था राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम है? तो ऑप्शन ए में दिया गया गुरु नानक देव, ऑप्शन बी में दिया गया है कबीरदास, ऑप्शन सी में दिया गया है स्वामी विवेकानंद और ऑप्शन डी दिया गया है महात्मा गांधी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कबीरदास। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया गया है, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? ऑप्शन ए में दिया गया है स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी में दिया गया है नरेंद्रनाथ दत्त, ऑप्शन सी में दिया गया है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी दिया गया है विष्णु शास्त्री। तो इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती ने दिए थे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया गया है, संत कबीर किसके शिष्य थे? ऑप्शन ए में दिया गया है रामानुजाचार्य, ऑप्शन बी में दिया गया है वल्लभाचार्य, ऑप्शन सी में दिया गया है नरहरिदास, ऑप्शन डी में दिया गया है रामानंद। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रामानंद। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 में दिया गया है, संगीत सम्राट तानसेन के गुरु कौन थे? तो ऑप्शन ए में दिया गया है रामदास, ऑप्शन बी में दिया गया है हरिदास, ऑप्शन सी में दिया गया है रामानंद और ऑप्शन डी में दिया गया है रामानुज। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हरिदास। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 में दिया गया है, सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन ए में दिया गया है अमृतसर, ऑप्शन बी में दिया गया है आनंदपुर, ऑप्शन सी में दिया गया है तलवंडी, ऑप्शन डी दिया गया है पटना साहिब। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका तलवंडी, यानी कि सिख धर्म के प्रवर्तक जो गुरु नानक देव थे उनका जन्म तलवंडी में हुआ था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ेंगे। 28 में दिया गया है, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली है। तो सिखों के 10वें और अंतिम जो गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, उनका जन्मस्थली कहाँ है? तो ऑप्शन ए में दिया गया है नांदेड़, ऑप्शन बी में दिया गया है तलवंडी, ऑप्शन सी में दिया गया है अमृतसर और ऑप्शन डी दिया गया है
पटना साहिब। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि पटना साहिब। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 में दिया गया है इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए में दिया गया है मदीना में, ऑप्शन बी में दिया गया है मक्का में, ऑप्शन सी में दिया गया है बगदाद में और ऑप्शन डी में दिया गया है तेहरान में। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि मक्का में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 में दिया गया है बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध की जन्मस्थली है। ऑप्शन ए में दिया गया है लुम्बिनी, ऑप्शन बी में दिया गया है कुशीनगर, ऑप्शन सी में दिया गया है राजगृह, ऑप्शन डी में दिया गया है कपिल वस्तु। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि लुम्बिनी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 में दिया गया है आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था। तो ऑप्शन ए में दिया गया है काशी, ऑप्शन बी दिया गया है कलादी, ऑप्शन सी दिया गया है कांचीपुरम और ऑप्शन डी दिया गया है मदुरै। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि कलादी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 में दिया गया है कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए में दिया गया है सारनाथ, ऑप्शन बी में दिया गया है बोध गया, ऑप्शन सी में दिया गया है कुशीनगर और ऑप्शन डी में दिया गया है पावापुरी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि पावापुरी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 में दिया गया है महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था। ऑप्शन ए में दिया गया है लुम्बिनी, ऑप्शन बी में दिया गया है सारनाथ, ऑप्शन डी में सी में दिया गया है पाटलिपुत्र और ऑप्शन डी दिया गया है वैशाली। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि सारनाथ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 34 में दिया गया है ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था। तो ऑप्शन ए में दिया गया है बेरूत में, ऑप्शन बी में दिया गया है बेथलाहेम में, ऑप्शन सी में दिया गया है बेबीलोन में और ऑप्शन डी दिया गया है एब्रे में। तो ईसा मसीह का जन्म हुआ था बेथलाहेम में यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा बेथलाहेम। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 में दिया गया है मगहर नामक स्थान किस महापुरुष से संबंधित है। मगहर नामक जो स्थान है वो किस महापुरुष से संबंधित है। ऑप्शन ए में दिया गया है कबीर, ऑप्शन बी में दिया गया है बुद्ध, ऑप्शन सी में दिया गया है महावीर और ऑप्शन डी में दिया गया है गुरु नानक। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि कबीर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 में दिया गया है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए में दिया गया है कुंडग्राम, ऑप्शन बी में दिया गया है पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी में दिया गया है मगध और ऑप्शन डी दिया गया है वैशाली। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि कुंडग्राम। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 में दिया गया है महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए में दिया गया है लुम्बिनी, ऑप्शन बी में दिया गया है बोध गया, ऑप्शन सी में दिया गया है कुशीनगर, ऑप्शन डी में दिया गया है कपिल वस्तु। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि कुशीनगर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 में दिया गया है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो ऑप्शन ए में दिया गया है सारनाथ,
ऑप्शन बी में दिया गया है कपिल वस्तु, ऑप्शन सी में दिया गया है बोध गया, ऑप्शन डी में दिया गया है कुशीनगर। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि बोध गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए में दिया गया है बनारस में, ऑप्शन बी में दिया गया है तलवंडी में, ऑप्शन सी में दिया गया है मयूरभंज में और ऑप्शन डी में दिया गया है नाडिया में। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि नाडिया में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 में दिया गया है बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए में दिया गया है उनका महापरिनिर्वाण, ऑप्शन उनका बी में दिया गया उनका जन्म, सी में दिया गया उनका गृह त्याग और ऑप्शन डी में दिया गया है उनका प्रबोधन। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि उनका गृह त्याग। तो इस वीडियो में 20 प्रश्न थे फ्रेंड्स। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अन्य अपना फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए। यहीं से फ्रेंड्स और इनका पार्ट दिया गया है, यहाँ से एसएससी जीडी अग्निवीर में 1-2 प्रश्न आते ही आते हैं। तो चलिए इसको ध्यान से देखिए। जय हिंद, जय भारत।